जीवित परमेश्वर के न्याय के जीवित वचन गिनती की पुस्तक अध्याय 31। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से इस्राएलियों का पलटा ले, उसके बाद तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार धारण कराओ कि वे मिद्यानियों पर चढ़कर उनसे यहोवा का पलटा ले। इस्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुषों को युद्ध करने के लिए भेजो। तब इस्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुष चुने गए, अर्थात युद्ध के लिए हथियारबंद 12,000 पुरुष। प्रत्येक गोत्र में से उन 1,000 पुरुषों को और एलियाजर याजक के पुत्र पिनहास को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा। और पिनहास के हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और वे तुरहिया थी जो सांस बांध बांध कर फूकी जाती थी। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार उन्होंने मिद्यानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया। और शेष मारे हुओं को छोड़ उन्होंने एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया। और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। और इस्राएलियों ने मिद्यानी स्त्रियों को बाल बच्चों समेत बंदी बना लिया और उनके गाय बैल, भेड़ बकरी और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया और उनके निवास के सब नगरों और सब छावनियों को फूंक दिया। तब वे क्या मनुष्य क्या पशु सब बंदियों और सारी लूटपाट को लेकर यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मोआब के अराबा में छावनी के निकट मूसा और एलियाजर याजक और इस्राएलियों की मंडली के पास आए। तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के सब प्रधान छावनी के बाहर उनका स्वागत करने को निकले। और मूसा सहस्त्रपति, शतपति आदि सेनापतियों से जो युद्ध करके लौटे आते थे क्रोधित होकर कहने लगा, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखे, बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं स्त्रियों ने कराया और यहोवा की मंडली में मरी फैली। इसलिए अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सभी को घात करो, परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह न देखा हो उन सभी को तुम अपने लिए जीवित रखो। और तुम लोग 7 दिन तक छावनी के बाहर रहो। और तुम में से जितनों ने किसी प्राणी को घात किया और जितनों ने किसी मरे हुए को छुआ हो वे सब अपने अपने बंदियों समेत 3 और 7वें दिनों में अपने अपने को पाप छुड़ाकर पावन करे। और सब वस्त्रों और चमड़े की बनी हुई सब वस्तुओं और बकरे के बालों की और लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं को पावन कर लो। तब एलियाजर याजक ने सेना के उन पुरुषों से जो युद्ध करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी है वह यह है, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, टीन और सीसा जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो, तब वह शुद्ध ठहरेगा। तो भी वह अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए, परंतु जो कुछ आग में न ठहर सके उसे जल में डुबाओ। और 7वें दिन अपने वस्त्रों को धोना, तब तुम शुद्ध ठहरोगे और तब छावनी में आना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एलियाजर याजक और मंडली के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को साथ लेकर तू लूट के मनुष्यों और पशुओं की गिनती कर। तब उनको आधा आधा करके एक भाग उन सिपाहियों को जो युद्ध करने को गए थे और दूसरा भाग मंडली को दे। फिर जो सिपाही युद्ध करने को गए थे उनके आधे में से यहोवा के लिए क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गधे, क्या भेड़ बकरियां 500 के पीछे एक को मानकर ले ले और यहोवा की भेंट करके एलियाजर याजक को दे दे। फिर इस्राएलियों के आधे में से क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गधे, क्या भेड़ बकरियां, क्या किसी प्रकार का पशु हो 50 के पीछे एक लेकर
यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी, मूसा और एलियाजर याजक ने किया, और जो वस्तुएं सेना के पुरुषों ने अपने अपने लिए लूट ली थी, उनसे अधिक की लूट यह थी, अर्थात 6,75,000 भेड़ बकरियां, 72,000 गाय बैल, 61,000 गदहे, और मनुष्यों में से जिन स्त्रियों ने पुरुष का मुंह नहीं देखा था वह सब 32,000 थी। और इसका आधा अर्थात उनका भाग जो युद्ध करने को गए थे, उसमें भेड़ बकरियां 3,37,500, जिनमें से 750 भेड़ बकरियां यहोवा का कर ठहरी, और गाय बैल 36,000, जिनमें से 72 यहोवा का कर ठहरे, और गदहे 30,500, जिनमें से 61 यहोवा का कर ठहरे, और मनुष्य 16,000, जिनमें से 32 प्राणी यहोवा का कर ठहरे। इस कर को जो यहोवा की भेंट थी, मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार एलीआजर याजक को दिया। इस्राएलियों की मंडली का आधा भाग, जिसे मूसा ने युद्ध करने वाले पुरुषों के पास से अलग किया था, 3,37,500 भेड़ बकरियां, 36,000 गाय बैल, 30,500 गदहे, और 16,000 मनुष्य हुए। इस आधे में से यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने क्या मनुष्य क्या पशु 50 में से एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दिया। तब सहस्त्रपति, शतपति आदि जो सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे, वे मूसा के पास आकर कहने लगे, जो सिपाही हमारे अधीन थे उनकी तेरे दासों ने गिनती ली, और उनमें से एक भी नहीं घटा। इसलिए पायजेब, कड़े, मुंदरिया, बालियां, बाजूबंद, सोने के जो गहने जिसने पाया है, उनको हम यहोवा के सामने अपने प्राणों के निमित्त प्रायश्चित करने को यहोवा की भेंट करके ले आए हैं। तब मूसा और एलीआजर याजक ने उनसे वे सब सोने के नक्शेदार गहने ले लिए, और सहस्त्रपतियों और शतपतियों ने जो भेंट का यहोवा की भेंट करके दिया, वह सब 16,750 शेकेल का था। योद्धाओं ने तो अपने अपने लिए लूट ले ली थी। यह सोना मूसा और एलीआजर याजक ने सहस्त्रपतियों और शतपतियों से लेकर मिलाप वाले तंबू में पहुंचा दिया कि इजरायलियों के लिए यहोवा के सामने स्मरण दिलाने वाली वस्तु ठहरे। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।